नमस्कार। तो कई लोगों ने मेरे को बोला है कि सीसीपीटी मेल्टिंग का एक सर वीडियो बनाएं। तो जब भी लोगों में सीसीपीटी मेल्ट होता है तो डीजे ट्रिप हो जाएगा, पेंटो लोअर हो जाएगा और गाड़ी में ब्रेक भी लग जाएगा आईपी मैग्नेट वाल्व डी एनर्जाइज होने के कारण, और जीआर नॉच पर अटक जाएगा। तो अधिकतर तो क्या है कि जैसे डीजे ट्रिप होता है अपन पायलट लैंप पे देखते ही हैं, तो एलएसजीआर अगर प्रकाशित नहीं होता है तो समझ जाते हैं सीसीपीटी मेल्ट हुआ है। लेकिन कई बार कारण मालूम नहीं पड़ता है किस कारण से मेल्ट हुआ है, क्योंकि हम तो गाड़ी चला रहे थे, लेकिन मेल्ट क्यों हुआ, तो उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करें, इसके लिए अपन को क्रमानुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब भी देखा कि सीसीपीटी मेल्ट हो गया है तो एमपी जीरो पे रखा है, एमपीजे को जीरो पर रख देंगे और बीएल के सब स्विच ऑफ कर देंगे, आईपी वाल का सीओसी बंद कर देंगे और जीआर क्योंकि नॉच पर अटक गया है इसके लिए उसको हाथ से जीरो पर ले आएंगे। एलएसजीआर का प्रकाशित होना चेक कर देंगे, बैटरी को ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब सीसीपीटी मेल्ट होता है बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इसके लिए बैटरी को भी ऑफ कर देंगे और सीसीपीटी को बदल देंगे। सीसीपीटी को बदलने के बाद में एचपीओ को एक पे रख के बैटरी को ऑन करेंगे। अब बैटरी को ऑन करने से क्या होता है, आईपी वाल का तो आपने सीओसी बंद ही कर दिया है। अब यहाँ पे बैटरी को ऑन करते ही Q11 इनर्जाइज होती है। Q11 जैसे बैटरी को ऑन करके सीसीपीटी मेल्ट होता है तो Q11 पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे अगर कॉइल में कोई खराबी है, जैसे जल गई है या वहाँ से कुछ धुआं बास आ रही है, तो सहायता मांगेंगे, क्योंकि उस रिले में अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में पेंटो को उठाएंगे, जेडपीटी को एक पे रखने पर सीसीपीटी मेल्ट होता है। तो जैसे आपने जेडपीटी को एक पे रखा, सीसीपीटी मेल्ट हो गया। एक बार फ्यूज को बदल दीजिए, फिर से पिघलता है तो होबा को ऑफ पे रखकर बदल लीजिए। होबा को ऑफ पे रखने से क्या होता है कि जो लीकेज करंट होता है RHOBA रेजिस्टेंस सर्विस में आता है, तो लीकेज वो अर्थ फॉल्ट करंट कम हो जाता है, तो फिर मेंटेन रहता है फ्यूज। यदि फिर भी पिघलता है तो फिर जेड वो पेंटो नहीं उठाना, दूसरा पेंटो उठाइए, और फिर भी मेल्ट होता है तो दूसरी कैप से प्रयत्न करेंगे। हो सकता है इस सॉकेट के अंदर ही कहीं अर्थ फॉल्ट हो रहा है, उसके कारण सीसीपीटी मेल्ट हो रहा है, तो दूसरी कैप से प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट आता है एमपीजे को एफ या आर पे रखने पर सीसीपीटी मेल्ट होता है। जैसे क्या रिवर्सर की कॉइल वगैरह में खराबी होगी तो एमपीजे को जैसे या फॉरवर्ड रिवर्स में रखेंगे तो सीसीपीटी मेल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार फ्यूज बदलेंगे, फिर से पिघलता है तो होबा को ऑफ पर रखकर बदली करेंगे। यदि फिर भी पिघलता है तो लो को ग्राउंड करके अंदर जाएंगे एचटी कंपार्टमेंट में और J1 J2 के कॉइल के टर्मिनल वगैरह देखेंगे, कॉइल को देखेंगे, वहाँ पे कुछ धुआं गैस वगैरह है, इस प्रकार का सिम्टम्स मिलता है जलने का, तो उसको देखेंगे। CTF 1 2 3 को भी चेक करेंगे, उनमें कोई खराबी है तो उसके कॉइल के टर्मिनल को निकाल देंगे और उसको जैसा वांछित दिशा है हाथ से ऑपरेट कर देंगे जिधर आपको ऑपरेट करना है। जैसे CTA पे रनिंग में रख देंगे उसको, DBR का यूज़ नहीं करेंगे, और रिवर्सर है तो जाने वाली दिशा में सेट कर देंगे और कॉइल के टर्मिनल को निकाल के टेप कर देंगे, और फिर गाड़ी चलाने का प्रयत्न करेंगे, रिवर्स्टिक ब्रेक का उपयोग नहीं करेंगे। अब आता है पहली नॉच। जैसे ही पहली नॉच लिया सीसीपीटी मेल्ट हो गया, तो पहली नॉच लेने पर क्या होता है, लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं, तो हो सकता है लाइन कॉन्टेक्टर की कॉइल के अंदर कोई खराबी है। तो एक बार फ्यूज बदली करेंगे, होबा को ऑफ पर रखकर बदली करेंगे, फिर से फ्यूज पिघलता है, जीआर को हाथ से ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पे जीआर को हाथ से ऑपरेट करने की बात क्यों कही गई है कि जब हम जीआर को हाथ से ऑपरेट करते हैं तो V1 V2 का सर्किट बाईपास हो जाता है। अब अगर हाथ से ऑपरेट करने से भी मेल्ट हो रहा है तो आरएसआई ब्लॉक को आइसोलेट करके प्रयत्न करेंगे, मतलब लाइन कॉन्टेक्टर के सर्किट में कोई खराबी है और हाथ से ऑपरेट करने से नहीं हो रहा है तो V1 V2 में कहीं अर्थ फॉल्ट हो रहा है, तो जीआर को हाथ से ऑपरेट करके सेक्शन क्लियर करेंगे। रिग्रेशन करने पर सीसीपीटी मेल्ट होता है तो जीआर को हाथ से जीरो पर लाएंगे, एक बार फ्यूज बदल देंगे, फिर से पिघलता है तो होबा को ऑफ पे रख के बदली करेंगे, फिर भी फ्यूज पिघलता है तो जीआर को हाथ से रिग्रेस करके सेक्शन क्लियर करेंगे। वैसे ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है कि रिग्रेशन करने पर सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट होता हो, वो V2 में कोई खराबी होती है तो उसके कारण आती है, तो फिर सहायता मांगना पड़ेगा। 6 नॉच लेने पर सीसीपीटी मेल्ट होता है, तो 6 नॉच लेने पर काम क्या होता है, EVPHGR सर्किट में आता है। तो जीआर को हाथ से जीरो पर लाएंगे और एक बार फ्यूज बदल देंगे, EVPHGR के
टर्मिनल जो कनेक्शन है वो निकाल देंगे। कहाँ रहता है EVPHGR? जहाँ SMGR पैनल होता है कॉरिडोर नंबर 2 में, वहाँ पे EVPHGR का टर्मिनल निकाल देंगे। वो निकाल देंगे, कोई सावधानी नहीं उसका, ऐसे गाड़ी चलाएंगे नॉर्मल। MPS को ऑपरेट करने पर CCPT मेल्ट होता है। MPS के क्या होता है? शंटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं। तो हो सकता है शंटिंग कॉन्टेक्टर में कोई अर्थ फॉल्ट हो गया होगा, तो उसके बाद में शंटिंग का उपयोग नहीं करेंगे। एक बार को हाथ से जीरो ले आएंगे GR को, GR अटक जाता है, उसके बाद MPS का प्रयोग नहीं करेंगे। BPSW दबाने पर CCPT मेल्ट होता है। तो फ्यूज बदली कर देंगे और पता चल गया कि BPSW से हो रहा है, तो BPSW का उपयोग हम नहीं करेंगे। PVEF को दबाने पर CCPT मेल्ट होता है। तो एक बार फ्यूज बदली कर देंगे, उसके बाद PVEF का उपयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे रियोस्टिक ब्रेक का उपयोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब से MP को P पे ले जाते हैं तो फिर PVF सर्किट में आता है, इसके लिए रियोस्टिक ब्रेक का उपयोग भी नहीं करेंगे। MP को P पर रखने पर CCPT मेल्ट होता है। P पर रखने पर होता क्या है? CTF ब्रेकिंग में जाते हैं, इसलिए रियोस्टिक ब्रेकिंग का उपयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार CCPT विभिन्न अवस्थाओं में मेल्ट होता है। तो ये ट्रबल शूटिंग करेंगे। ये मालूम कैसे करेंगे? गाड़ी जब खड़ी हो जाती है तो जांच करते जाएंगे, जिस अवस्था में मेल्ट हुआ खबर पड़ जाएगी हाँ अब मेल्ट हो गया है, तो उस चीज़ का सावधानी रख के इस प्रकार गाड़ी को हम चलाएंगे। धन्यवाद।